आंसर आ रहा है इसका एवरीवन। इसको अगर प्रॉपर मेथड सॉल्व करोगे काफी लेंदी क्वेश्चन है, 2 पेज का क्वेश्चन है ये, देख रहे हो। अब देखो ऐसे कई सारे शॉर्टकट हैं, लेकिन अगर सब कुछ हम एक दिन में बता देंगे तो कुछ भी नहीं याद रहेगा। तो कोशिश करो आज ये वाला जो रिजल्ट बता रहे हैं उसको याद कर लो। लिखो सभी लोग, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक है। इफ इट्स रूट्स आर इन जीपी, अगर इसके रूट्स जीपी में है, सीधा याद कर लो, अगर इसके रूट्स जीपी में है कैसे याद करना है, ac क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब डी, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग है, देख रहे हो 2009 में आ भी चुका है ये याद करो, ac क्यूब प्लस बी क्यूब डी। इस तरह के कई सारे रिजल्ट्स हैं पॉलिनोमियल में, जब रूट्स एपी में होते हैं, जब रूट्स एचपी में होते हैं, तो नेक्स्ट टेस्ट पेपर में धीरे धीरे करके हम लोग इंक्लूड करते जाएंगे। अभी सारे एक साथ अगर लिखा दें हम एपी जीपी एचपी तो कुछ भी नहीं याद होगा, तो एटलीस्ट एक दिन में एक रिजल्ट याद कर सकते हो। ac क्यूब ऑल्टरनेट टर्म्स हैं, देखो जरा, ac क्यूब बी क्यूब डी, थोड़ा और सिमेट्री में लिखना चाहते हो तो c क्यूब ए बी क्यूब डी, क्यों अब सिमेट्री ज़्यादा बेहतर है। ac क्यूब बी क्यूब डी, सीधा सीधा देखो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। कंपेयर कराओ, a क्या है, a1 है, c क्या है, x का कोएफिशिएंट, ac क्यूब बी क्यूब, बी क्यूब b क्या है -6 एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, d क्या है 64। और सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो तमीज से, k क्यूब नेगेटिव आ रहा है, k क्यूब क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, k क्यूब नेगेटिव आ रहा है तो k नेगेटिव ही होगा, ये दोनों आंसर का काम खत्म। बोलो k क्यूब नेगेटिव आ रहा है तो k नेगेटिव आएगा, बताओ, दो आंसर का काम खत्म, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं। 6 × 4 24, क्या लास्ट में 4 आएगा, बताओ क्या लास्ट डिजिट इसकी 4 आएगी। अब देखो अगर ये आंसर हुआ, 6 को कितने बार भी मल्टीप्लाई करो लास्ट डिजिट 6 ही आएगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज का क्यूब करोगे, इसका अगर क्यूब करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 6, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑब्वियसली इस 4 का क्यूब करो 16, 16 चौको 64, नन ऑफ दीज नहीं है तो उसका पूरा फायदा उठाना है, कोई जरूरत नहीं पूरा सॉल्व करने की, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब इसको फिर से करोगे तो विद इन 5 सेकंड तुम कर सकते हो। क्लियर है क्वेश्चन एवरीवन। बी क्यूब है, बी क्यूब डी, अच्छा -6 का क्यूब है, सॉरी -6 का क्यूब है तो भी ये ठीक है, 216 तो भी कंसेप्ट तो वही लग रहा है ना, 216 देख रहे हो, मतलब फायदा अगर हम उठा सकते हैं तो उठाएं फायदा। क्या ये बात समझ में आ रही है। और फायदा हम नहीं उठा रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली हम पीछे जाएंगे। तो ये चीजें जब करते रहोगे बार बार तब इसकी प्रैक्टिस होती है, तभी हमें कॉन्फिडेंस आता है। क्लियर है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया। पूरा में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी में लोग 2-3 मिनट लगा देते हैं, पहले पूरा क्यूब करा, मल्टीप्लाई करा, फिर सोचना स्टार्ट करा यार किसका क्यूब होगा। क्लियर है। तो क्या आंसर हुआ इसका, AC क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब डी, AC क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब डी, ये गलत लिख दिया था, -6 का क्यूब होगा ये। ठीक है भाई।